हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एससीसी वर्सेस डीएसजी ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। एक तरफ है सनराइजर्स ईस्टर्न केप, एक तरफ है डरबन सुपर जायंट्स। जो प्रेडिक्ट किया था हमें वही फाइनल देखने को मिल गया है। आपको क्वालिफायर 1 के टाइम पे कहा था दे रहा हाई चांसेस कि यही टीम्स दोनों फाइनल खेलेंगे और वही देखने को मिल रहा है। मजेदार मैच होने वाला है। एस से 20 का फाइनल आ गया है, ये होने वाला है आखिरी मैच इस लीग का। क्या लगता है कौन सी टीम बाजी आपको लगता है मारने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ते हैं सबसे पहले आगे, जहां आपको मैं बता रहा हूं हमारे टेलीग्राम के बारे में, जहां ग्राउंड डायमेंशंस के साथ ऑफिशियल बल्लेबाजी शीट्स, आपको मैं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर लाइनअप ऑडियोज जो मुझे मिल जाए आपको सब यहां पे शेयर कर देता हूं, ताकि आप आत्मनिर्भर होकर बेस्ट से बेस्ट कर पाएं। अगर आप ये काम करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं, आप यकीनन तौर पे बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं। अगर आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किए, यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बहुत वेट करवाते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अब आपने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन प्रेस किया, ऑल नोटिफिकेशन, तो आने वाले जो पीएसएल और WIPL है, वुमेन आईपीएल, उसमें जो गिवअवेज रहेंगे, स्पेशली वुमेन आईपीएल में बहुत गिवअवेज रहेंगे, उस पर पहला कमेंट करोगे तो फायदा उठाओगे, तो ये नोटिफिकेशन आपकी ऑन होगी तभी तो वो आप कर पाओगे। बाकी भाई यहाँ पे न्यूलैंड्स केपटाउन में मैच होने वाला है। मैं इस वेन्यू पे खुद भी जा चुका हूँ। बहुत छोटा ग्राउंड है, एक तरफ ब्यूटीफुल माउंटेन है, ये आपको फोटो में दिख भी रहा है। बहुत बढ़िया सुंदर ग्राउंड है, रन्स बनते हैं यहाँ बेमिसाल, चौके छक्के लगते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में स्पिन भी हुई है विकेट पे, और वेदर अगर बारिश वाली हो तो स्विंग रहती है, तो उन कंडीशंस के अलावा जनरली रन्स होते हैं। यहाँ वेदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वेदर अपडेट मैं टाइम टू टाइम देखता रहूंगा और आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में वेदर का काफ़ी रोल रहता है। वैसे अभी तक जो न्यूज़ है थोड़े ओवरकास्ट कंडीशन है, तो मे बी आपको थोड़ी पेस होती दिख जाए, बट अच्छी बात यह है कि भाई फुल मैच होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा गया 2-3 घंटे बारिश होती भी है तो भी पूरा मैच करवाया जाएगा फाइनल की, यही न्यूज़ है फिलहाल के लिए एटलीस्ट। तो भाई यहाँ जो मैचेस हुए हैं, 6 मैचेस हो चुके हैं। ये वाला मैच आपको क्वालिफायर 1 दिखा था अभी इन्हीं टीम्स के बीच में, लेकिन ओवरऑल देखते हैं। हाई स्कोरिंग मैच, फास्ट को सपोर्ट, फास्ट प्लस हाई स्कोरिंग, ठीक है। यहां देखते हैं अगेन फास्ट को कम सपोर्ट है इस बार, स्पिन को ज्यादा है, बट हाई स्कोरिंग अगेन रहा है। तो भाई ये क्या हुआ, यहां पे फास्ट को सपोर्ट, यहां स्पिन को आ गया, यहां फास्ट भी स्पिन भी। भाई स्पिन होने लगा है इस ग्राउंड पे, आपको बताया था यहां पे टर्न हो रहा है। एवरेज स्कोरिंग मैच, यहां पे 3 में से 2 स्पिन, तो भाई समझ जाओ ना स्पिन को थोड़ा ज्यादा है। यहां पे 15 में 9 फास्ट 6 स्पिन। भाई ये मैच मैंने देखा था, यकीन मानिए बॉल टर्न हुआ था। विकेट भले ही 9 फास्ट को 6 स्पिन को, बट ओवर भी तो फास्ट ने ज्यादा डाले थे, स्पिन गेम में आया था तब भी। यहां 18 में से 12 फास्ट 4 स्पिन 2 रनआउट। ये मैच में आपको याद होगा बारिश भी हुई थी, मैच कंटिन्यू हुआ था। बारिश वाले मौसम में फास्ट को ऑटोमेटिकली हेल्प होनी थी, वही आपको देखने को मिला। इन्हीं टीम्स का मैच था। सनराइजर्स ने डरबन को अच्छे से हरा डाला था, उनके अच्छे खासे प्लेयर्स की विकेटें निकालकर ऑल आउट कर डाला था। ओवरऑल 68 में से 38 फास्ट 27 स्पिन 3 रनआउट। सबके लिए कुछ ना कुछ है, वेदर डिक्टेट करेगा फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स किसके साथ ज्यादा जाना चाहिए। हालांकि पर्सनली ये वाले मैच में आपको याद होगा यहाँ पे अच्छी खासी फास्ट बॉलिंग को स्विंग भी हुई थी। तो कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बाकी मैं आपके लिए बैठा हूं टेलीग्राम पे हर चीज लास्ट मिनट तक आपको अपडेट करता रहूंगा। अब दोस्तों ये दोनों टीम्स ने हेड टू हेड में खेले हैं 5 मैच। 5 मैचेस में ज्यादा देखोगे बाजी किसने मारी है भाई, ज्यादा बाजी तो भाई एक ही टीम मार रही है रेगुलर बेस पे, सनराइजर्स ईस्टर्न केप, जिन्होंने 3 मैच जीते हैं। डरबन ने एक मैच नो रिजल्ट किया। सनराइजर्स ईस्टर्न केप भी क्वालिफायर 1 जीत के डायरेक्ट फाइनल में आई थी। ये वाला मैच होने वाला है फाइनल मैच, तो क्या यहाँ पे उलटफेर करेगी डरबन और जीतेगी, क्योंकि दोनों टीम्स यही बेस्ट है ऑन पेपर भी। अगर आप यहां देखो, जो 51 रन से जीती है, अभी क्वालिफायर 1 ही जो मैच हुआ है, ज्यादा दूर का मैच नहीं है, उसमें डेविड मलान ने 63 किए थे, एडन मार्करम ने 30, मार्को यानसन हमारे कैप्टन, जो आज भी हमारे कैप्टन होंगे, 4 विकेट। लेकिन वाइस कैप्टन क्या हम डिफरेंशियल करेंगे, देखना मजा आएगा। डैनी वोराल 4 विकेट, लियाम डॉसन 2 विकेट, तो ये 3 बॉलर्स को ही 10 विकेट मिल गई। आप देख रहे हो, लियाम डॉसन को भी 2 विकेट मिली थी, हमने लिए भी थे। व्यान मल्डर 38, हेनरी क्लास 27, केशव महाराज 2 विकेट, जूनियर दाला 2 विकेट। रेगुलर बेस पे जूनियर दाला की विकेटें भी आ रही हैं। तो भाई स्पिन चला था उस मैच में, वो आपको मैच देखने को कहाँ मिला था, इसी वेन्यू पे। अब आप कहोगे कि स्पिन कैसे चला, भाई स्पिनर और ज्यादा खेले ही नहीं थे। जो खेले लियाम, केशव और ऑफ स्पिनर हार्मर थे, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, दोनों को तो विकेट मिल ही गया। बाकी पेसर्स का उस मैच में रोल ज्यादा रहा था। यहाँ वाले मैच पे व्यान मल्डर 52 जीती, ये भी सनराइजर्स ही थी। ब्रिट्स की 35, क्लासेन 31, ट्रिस्टियन स्टब्स 66 नॉट आउट, मार्करम 38, जॉर्डन हरमैन 25, साइमन हार्मर 4 विकेट। ये साइमन हार्मर की कहानी ऐसी है भाई, ये एक ही मैच में विकेट निकाले हैं, सीधा 4 निकाले थे, बाकी मैचेस में विकेट लेस रहे हैं इसी टीम के आगे। तो आपको जब ये हेड टू हेड ओवरऑल देखोगे ना, देखने को मिलेगा। मैचेस और भी खेले हैं, आई थिंक 3 मैच में 4 विकेट होनी चाहिए, बिल्कुल 3 में 4 विकेट है, क्योंकि बाकी 2 मैच में विकेट लेस रहा है, इंक्लूडिंग पिछला क्वालिफायर 1। तो यहाँ ओवरऑल नंबर देखोगे, स्टब्स का नाम टॉप पे है। 2 जो इस सीजन मैच हुए हैं, एक मैच में तो चलो पिछले में खास नॉक नहीं आई, लेकिन उससे पिछले दोनों में हाफ सेंचुरी आई थी। तो भाई बंदे ने पिछले 2 हेड टू हेड में
लास्ट क्वालिफायर 1 को छोड़ के जो है हाफ सेंचुरी लगाई है, और 2 हाफ सेंचुरी की बदौलत, एवरेज अच्छी की बदौलत ये अच्छे नंबर्स पे स्टैंड कर रहे हैं। अब मलान का भी नाम आपको पता है कि टॉप पे आना ही है, पिछले मैच की नॉक के बाद, वैसे एक मैच में फेल हुए थे, पिछले में अच्छा खेल दिए तो सीधा नाम आया। बाकी सबका रिकॉर्ड देखोगे, व्यान मल्डर का 39 का एवरेज है, मार्करम 36 इंपॉर्टेंट है, हालांकि 50 नहीं आ रहा लेकिन अच्छी नॉक्स आ रही है। रॉजिंगटन 58, जॉर्डन हर्मैन 21, 28 की स्मट्स की एवरेज। ओवरऑल आप सबका हेड टू हेड देख सकते हो ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। अब बॉलिंग में यानसेन 5 मैच 6 विकेट भाई, लेकिन इनमें से 4 विकेट तो पिछले ही मैच में है। बाटमैन 4 में 5, जिसमें से अच्छी खासी विकेटें लास्ट मैच में है। तो ये दोनों पिछले मैच में हीरो बन के आए थे हेड टू हेड में, दोनों को आप देखोगे विकेटें मिली थी, तो इन दोनों को आपको स्पेशल फोकस करना है। साइमन हार्मर 3 में 4, प्रिटोरियस 5 में 4, 4 में 4 टॉपले, 5 में 4 महाराज, वोरेल 3 में 3, दाला 1 में 2, ड्यॉसन है 3 में 2 और स्मट्स हैं 3 में 2। ओवरऑल हेड टू हेड नंबर भी आपने देख लिए हैं। रीसेंट फॉर्म आप सबकी देख सकते हो, वैसे ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, ऐसे 20 से पहले की थी, अब इतने मैचेस देख ही लिए हैं, टीम में चेंजेस भी एक्सपेक्टेड नहीं है। क्वालिफायर 1 टीम जीत के आई है, यही टीम रहने वाली है। जॉर्डन हर्मैन, डेविड मलान लेफ्टी प्लेयर्स ओपनिंग पे दिखेंगे। देन है इनके इनफॉर्म टॉम बेल, मिडिल ऑर्डर में क्लासी मार्करम, देन ट्रिस्टन स्टब्स, फिनिशर पैट्रिक क्रूगर, मार्को यानसेन, लियम डॉसन, साइमन हार्मर, डैनी वोराल और ओटनील बाटमैन। लगभग आपको यही टीम देखने को मिलेगी, यही लाइनअप आपको देखने को मिल जाएगी। यही लाइनअप यहाँ भी मैंने लिखी है, बट यहाँ पे विद स्कोरिंग हम इनका स्कोर कार्ड देखते हैं कौन कितना अच्छा काम किया है। तो भाई जॉर्डन हर्मैन ने डिसेंट स्टार्ट्स किए हैं पिछले मैचेस में, बट टूर्नामेंट में बहुत बेस्ट पे नहीं रहे। 1 शतक आया, उसके बाद जाके 36, 21, 21, तो भाई मिडल जो है ना स्कोरिंग ना बहुत अच्छी ना बेस्ट ना खराब, वैसे ही कुछ कर रहे हैं 30s 20s। मलान का एक 53 आया, एक 40 नॉट आउट, लास्ट मैच में बेस्ट स्कोर आ गया 63। टोटल हेड टू हेड में 2 मैच में 65 रन है इसी टीम के सामने। टॉम बेल ने रेगुलर बेस पे अच्छा किया भाई, ये प्लेयर फॉर्म में रहा है। 65, 31 नॉट आउट, 60, 26 नॉट आउट, 46, तो इनकी 4 से 5 नॉक्स अच्छी आई हैं। और इनका जब बॉल पावर प्ले में आते हैं ना अगर, तो इन पे भाई बहुत अच्छी टाइमिंग हो रही है, ये मैंने देखा है। हाँ, पावर प्ले के बाद आए, जैसे लास्ट मैच में दोनों हरमैन और मलान ही खेल गए, तो फिर इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो रही है उस केस में टॉम बेल की। मार्करम ने लास्ट 2 मैच में 37-30 किए हैं, टूर्नामेंट में 54 भी आया है उनका, 38 भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बॉलिंग अभी खास नहीं कर रहे। स्टब्स बढ़िया स्टार्ट किए थे, 55, 66 नॉट आउट, अभी उनके 30s आ रहे हैं, 35, 23, 22 क्विक फायर रन आ रहे हैं। क्रूगर का एक 26 नॉट आउट आया था 7 गेंदों में, जो 3 छक्के लगाए थे उन्होंने, मैच जिताया था। बाकी यानसेन का एक अच्छा नॉक है, 71 नॉट आउट। बल्ले से थोड़ा काम डॉसन भी कर लेते हैं, बाकी जरूरत पड़ी तो भाई साइमन हार्मर भी हिट लगा लेते हैं। एक टाइम पे तो इनको ऑलराउंडर सेक्शन पे दिया जाता था जब ये बहुत यंग प्लेयर थे। मेरे को याद है जब मैं 2017-18 में फैंटेसी खेलता था, तो ये एसएक्स के लिए कई बार ऑलराउंडर्स में होते थे, आज से 7 साल पहले की बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बॉलिंग काफ़ी क्लैरिटी आपको आ गई है। आपको बाटमैन हर मैच 4 ओवर दे ही रहे हैं, 7 मैच में 28 ओवर लगभग 16 विकेट। अब 28 से ज़्यादा तो कैसे ही डालेंगे पीयूष भाई, यहाँ तो 27.3 है, अब 28 क्यों बोल रहे हो भाई? 28 इससे ज़्यादा तो डाल ही नहीं सकते ना, 28 ओवर शुरू तो हो गया, तो मान के चलो भाई पूरे ओवर ही कर रहे हैं। और ये 4th, 6th, 17th, 19th तो इनके 2 ओवर डेथ में आते हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सा ओवर डाल रहा है, क्योंकि भाई हमें तभी तो पता लगेगा सामने ओपनर के ये बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं। अगर आप इनको कैप्टन कर देते हो, और आप देखो अब एग्जाम्पल ईजी लेते हैं, डैनी वोराल पहला तीसरा ओवर कर रहे हैं, मैं उन्हें कैप्टन ठोक रहा हूँ, तो सामने के ओपनर ड्रॉप करूंगा ना, तभी तो ये लॉजिकल हुआ। फर्स्ट 3rd ओवर डाल रहे हैं, इसको कैप्टन कर रहे हैं, तो सामने के ओपनर ड्रॉप करेंगे। ये लॉजिक से हमेशा चला करो। यानसेन भी आपको 4 ओवर दे रहे हैं, डैनी वोराल भी आपको दे रहे हैं, तो ये आपको 4 मिलके 12 ओवर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी के ओवर देखते हैं। डॉसन आपको 3 से 4 ओवर दे रहे हैं आजकल तो एटलीस्ट। बाकी बायर सोएनपोल अभी खेल नहीं रहे, उम्मीद भी कम है खेलने की, बट जब खेलते हैं ओवर अच्छे डाले हैं। 5 मैच 5 विकेट है। डॉसन की 10 मैच 8 है। वोराइल, यानसेन और बाटमैन तो तीनों की अच्छी खासी विकेटें आप देख ही रहे हो। साइमन हार्मर अभी थोड़े कम ओवर कर रहे हैं, लास्ट मैच में 3 जरूर डाल दिए, बट इनके भी 2 से 3 ही ओवर आप काउंट करो, ज़्यादा नहीं। बाकी पैट्रिक क्रूगर के 2 ओवर के करीब काउंट कर सकते हो। 9 मैच में 8 ही ओवर हैं, 1-2 कभी ऐसे डाल जाते हैं। मार्करम 1 आधा ओवर करते हैं, अगर करेंगे तो 10 मैच में 6 ओवर 1 विकेट है। तो कुल कहानी इन पे है, ये 3 डालते हैं। डॉसन 4th बॉलर हैं, 5th बॉलर का रोल करते हैं साइमन हार्मर और पैट्रिक क्रूगर मिलकर। ठीक है, हमने बॉलिंग की कहानी समझ ली। बेंच पे कुछ खास देखने वाला नहीं है। बवुमा का एक 33 आया था। अब फुल स्टैट्स में भी इनकी टीम से तो कुछ देखने वाला नहीं है, सामने की टीम में फिर भी एस्टन अगर पे एक बार गौर करेंगे, इनकी टीम में कुछ देखने वाला नहीं है। फुल स्टैट्स भी आप देख लिए हैं, बॉलिंग के भी फुल स्टैट्स, पूरा इनका T20 का करियर रिकॉर्ड अप टू स्टार्ट ऑफ SA20 मैंने लिखा था। इनकी टीम में भाई मेरे को बस एक प्लेयर पे आपको थोड़ा गौर करवाना है, एस्टन अगर जो स्क्वाड में है, टीम ने अभी तक मौका नहीं दिया है, अभी जुड़े हैं स्क्वाड में। मार्कस स्टोइनिस की रिप्लेसमेंट थे। फॉर्म में इनके पिछले कुछ मैचेस में 0-0 विकेट है, 1 विकेट 2 विकेट, बट प्लेयर अच्छे हैं, ऑलराउंड काम कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट टीम ऑलरेडी आई थिंक
लेफ्ट आर्म स्पिनर रख रही है, तो शायद महाराज, तो शायद में भी आगर को मौका ना मिले, अब टीम की मर्जी है। लास्ट मैच में भानुका आए थे, भानुका का फॉर्म में 186 था, बाकी कोई खास रन नहीं थे, लेकिन लास्ट मैच में बढ़िया खेले। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मुझे ये SC20 थोड़ी अजीब लीग लगती है, क्योंकि भाई इसमें जब भी कोई नया प्लेयर आ रहा है मैं देख रहा हूँ परफॉर्म कर रहा है। आप देखो सैम को का है परफॉर्म किए, भानुका है ये परफॉर्म किए, तो मुझे थोड़ी सी ना इसमें मेरी कमी रहती है हमेशा। अब आप देख लो, हमने पिछले 10 मैच कवर किए हैं, 6 से 7 तो हमने जीते हैं, ठीक है, SC20 के। बट मैं तब भी कहता हूँ इसमें कम खेलो, क्योंकि मुझे थोड़ा ये टूर्नामेंट डाइसी लगता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पेयर हो गया है ओपनिंग का, डीकॉक और ब्रिट्सकी, क्योंकि भाई इनके जो ओपनर थे उनमें चेंज किया गया, टोनी डिजोर्जी अब नहीं खेल रहे। स्मट्स हैं मिडिल ऑर्डर में, राजा पाक्सा, क्लासन, मल्डर, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, इन पर्टिकुलर ये दोनों की बहुत अच्छा तालमेल है। प्रिटोरियस, केशव महाराज, नवीन उल्लाह, जूनियर दाला, रीस टॉपले, बॉलिंग विकल्प इनके पास 6 से 7 हैं, तो ओवर ऊपर नीचे थोड़े चलते हैं, बट बॉलिंग बहुत जेन्युइनली अच्छी है। टॉपले इनके पावर प्ले एक्सपर्ट है, दाला इनके डेथ एक्सपर्ट है, बाकी नवीन उल हक सपोर्ट करते हैं दोनों केसेस में। अब यहाँ अगर आप देखो इनकी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा क्लासन के थ्रू रही है, तो पहले हम क्या करते हैं, ओपनर्स देखते हैं। ओपनर्स में ब्रिट्सकी बहुत बढ़िया खेले, 39, 43, 33, 35, 48, 78, 73। मैंने बोला था लास्ट मैच में ड्रॉप करने को, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि ब्रिट्सकी तो बहुत मारेंगे, आप हारोगे। तो भाई ब्रिट्सकी ने कुछ नहीं किया उस मैच में, डीकॉक ने फिर भी 23 लगा दिए और विकेट कीपिंग भी करते हैं। बाकी दोनों अच्छे प्लेयर हैं, मारने को दोनों मार सकते हैं। स्मट्स देखो 75, 27, 26, 52, 21, 55 डिसेंट खेले हैं। राजा पाक्सा पिछले मैच में 35, देन ये दोनों के लास्ट मैच में अच्छे नॉक आए थे। क्लासन वैसे ही टूर्नामेंट में बढ़िया रहे हैं, 85, 64, 31, 30 नॉट और 50, 30, 40, 74। भाई ये प्लेयर बेस्ट रहा है। और अगर किसी को रोकना है सनराइजर्स ईस्टर्न को के टीम को, क्लासेन को अपनी क्लास दिखानी होगी। इत्तेफाक की बात है ये सनराइजर्स से ही खेलेंगे IPL में। वियान मल्डर 52, 38 नॉट आउट, 59, 38, 50 फॉर्म इन्होंने पकड़ा हुआ है, पिछले 3 मैच में अच्छा नॉक है। प्रेटोरियस हिट लगा लेते हैं, महाराज हिट लगा लेते हैं, बट बॉलिंग में इनका ज़्यादा रोल रहेगा, बल्ले से थोड़ा कम ही रहेगा। सारी बात हमने बल्ले से कर ली। इनकी गेंदबाजी में विकल्प पे विकल्प आपको दिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, जिन पे मैं फोकस करूंगा उन पे फोकस करना है। जूनियर दाला आ रहे हैं, विकेटें निकाल रहे हैं, 4 मैच 13 विकेटें, फुल ओवर डाल रहे हैं, डेथ में भी आ रहे हैं, पिछले मैच में भी 18वां ओवर था, 4 ओवर आपको देंगे। महाराज स्मार्ट कैप्टन है, मेजरली आपको 4 ओवर करके देते हैं। केपटाउन पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा 4 ओवर इनसे। रीस टॉपले 3 से 4 ओवर कर रहे हैं, पिछले 2 मैच में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ओवर डाला है इन्होंने, और आप देखोगे वैसे ही स्टार्टिंग में पावर प्ले में बढ़िया विकेटें निकालते हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, 3 से 4 ओवर करते दिखेंगे। मैं हैरान होता हूँ इनको टीम डेथ में यूज नहीं कर रही, करना चाहिए, क्योंकि वो 1 ओवर जो बचता है क्वालिटी डेथ बॉलर हैं। देन ड्वेन प्रिटोरियस, ये आपके डेथ एक्सपर्ट है, यहाँ लेट आते हैं काफ़ी, बट 2 से 3 ओवर आपको देंगे, काफ़ी लेट आते हैं विकेट टेकिंग ओवर में। 4 ओवर आपको रवीन उल्लाह ऑलमोस्ट हर मैच में दे रहे हैं, 8 मैच में बंदा 32 ओवर कर सकता है, इन्होंने 27 किए हैं, तो 3 से 4 आप मान के चलो। बाकी स्मट्स हैं, 1 से 2 ओवर कर सकता है, जरूरत पड़ने पर। आई थिंक आपके 20 ओवर कंप्लीट हो गए, कीमो पॉल की जरूरत पड़ नहीं रही, एक आधा ओवर जरूरत पड़े तो भाई आजकल मल्डर भी डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये देख के चलना। सुब्रायन नॉट इंपॉर्टेंट, 1 मैच खेले थे, 4 ओवर 0 विकेट, कीमो पॉल खेलने के चांस कम है, बट वैसे 6 मैच 13 ओवर 3 विकेट है। तो ये 7 बॉलिंग विकल्प है, जिसमें आई थिंक जूनियर, महाराज, टॉपले मेन है और नवीन उल्लाह भी मेन है। प्रिटोरियस, स्मट्स और मल्डर एक आधा ओवर बीच में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रिटोरियस कुछ ज़्यादा भी कर जाते हैं। तो ये कहानी है भाई इनकी। बाकी हमने सब देख लिया, एक बार बेंच देख लो, कुछ खास देखने वाला नहीं है। कीमो पॉल और जोर्जी की स्कोरिंग अच्छी रही नहीं है, फुल स्टैट्स आपको देखना है एक बार, तो आ जाओ आगर पे फोकस कर लो भाई। T20 में आगर ने खेले तो हैं 150 मैच, 123 विकेट है, 1195 रन, 15 उनकी एवरेज भी है, 1 हाफ सेंचुरी भी। बाकी बॉलिंग देख लो, कुछ खास देखने वाला नहीं है। गौर करना है तो एक बार भानुका पे भी कर सकते हो, क्योंकि आए हैं टीम में, 22-23 का ही एवरेज है। बॉलिंग अब करते नहीं है, पहले करते थे, 1 शतक, 13 अर्धशतक भी हैं, ठीक है, सब देख लिया। अब हम एक बारी मैचअप पे गौर करते हैं। मैचअप पे जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे। आपको पता ही है मैं मैचअप कैसे लिखता हूँ, जिसको नहीं पता मैं आपके लिए कहीं जगह M1 लिखा है, कहीं जगह M2 लिखा है, कहीं जगह M3 लिखा है। अब ये दोनों के, ये टीम्स के 3 मैच हुए इस साल, जिसमें क्वालीफायर 1 भी था। तो भाई अगर आप नोट करोगे, जहाँ M3 लिखा है तो मतलब उस बॉलर ने उस बैटर की विकेट ली है। एग्जाम्पल जॉर्डन हरमैन, टॉपले के आगे ये पहले हेड टू हेड में आउट हुए इसी साल, जो दूसरा और तीसरा हेड टू हेड था उसमें महाराज के आगे आउट हुए। अब ये काम कैसे हो रहा है भाई, लेफ्टी के आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज विकेट ले रहे हैं, बट कहानी ऐसी है पावर प्ले के बाद आते हैं महाराज, तब तक जॉर्डन हरमैन टिक गए तो काम हो जाएगा। मैचअप में आप देखो टोटल 2 बार इन्होंने आउट किया है टॉपले ने इनको, तो थोड़ा फंस सकते हैं। प्रिटोरियस ने 1 बार, तो मैचअप में इनको टॉपले और महाराज, ये 2 नाम से थोड़ा सा बच के रहना है। डेविड मलान टॉपले पे 2 बार हुए हैं, इंक्लूडिंग भाई
सेकंड हेड टू हेड प्रिटोरियस ने 2 बार किया इंक्लूडिंग थर्ड हेड टू हेड, आगर ने 2 बार किया। अगर एस्टन आगर खेले तो मिलान फंस सकते हैं, और महाराज ने 1 बार। केशव महाराज ने ही टॉमेबेल को किया, टॉपले ने ही, और आगर ने भी 1 बार। बेसिकली सबसे ज्यादा जो नाम है एस्टन आगर को आप कम मान सकते हो क्योंकि खेलने के चांस कम है, बट टॉपले और महाराज को ज्यादा देख के चलो, दोनों काम आ रहे हैं। इसी साल में ही आप देखो आउट किया इन्हीं टीम्स के प्लेयर को, और ये मिडल में हो सकता है अबेल वर्सेस महाराज क्योंकि पावर प्ले के बाद है। स्मट्स ने आउट किया यहाँ पे और नवीन उल हक ने आउट किया इसी साल में। एडन मार्करम को स्मट्स ने टोटल 2 बार किया, व्यान मल्डर ने 1 बार, टॉपले ने वैसे वनडे में किया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ट्रिस्टियन स्टब्स देखोगे प्रिटोरियस के आगे 2 बार आउट हुए हैं इंक्लूडिंग इस साल, दाला के आगे आउट हुए हैं थर्ड मैच में, थर्ड हेड टू हेड में, पैड्रिक क्रूगर स्मट्स के आगे, मार्को यानसन स्मट्स और दाला के आगे। कौन से मैच में हुए थे ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। ओवरऑल नंबर्स आपको सब देखने को मिल गए। ब्रिट्स की भाई ये तीनों अलग प्लेयर्स पे आउट हुए हैं इस साल, वोरेल पे, हार्मर पे और बाटमैन पे। नंबर्स देखोगे स्ट्रगल वाले तो आप कह सकते हो थोड़ा सा ज्यादा है वोरेल के आगे क्योंकि 13 गेंद में 14 ही रन है। मार्करम ने भी 1 बार आउट किया है। डीकॉक का सबके आगे एक बार ही है, यानसन के आगे नॉर्मल है, वोरेल के आगे थोड़ा स्ट्रगल है, डॉसन के आगे थोड़ा स्ट्रगल है, बट मैं वोरेल ज्यादा कहूंगा। इनके आगे ना टीम हार्मर लगा सकती है बीइंग एन ऑफ स्पिनर लेफ्टी के आगे। स्मट्स देख लो ये भी वोरेल के आगे 1 बार आउट है, बट इन्होंने एटलीस्ट बाकियों की तरह ना वोरेल को टिक के नहीं खेला, इन्होंने 10 में 23 रन लगाए हैं, बाकी थोड़ा वोरेल के आगे संभल के खेले। हार्मर के आगे 1 बार और बाटमैन के आगे 1 बार आउट। इन्होंने स्ट्राइक रेट देखोगे ऑलमोस्ट सबके आगे अच्छा रखा है, ऑलमोस्ट सबके आगे स्मट्स ने, तेज खेलते हैं, अग्रेसिव हैं। भानुका राजापाक्सा मार्करम के आगे। बाकी मैंने मैचअप में जोरसी का भी नाम लिखा है बट खेलने के चांस कम है, फिर भी जोरसी देखोगे यानसन पे 1 बार, हार्मर पे 1 बार, लेफ्टी प्लेयर है वैसे ही ऑफ स्पिनर पे फंस जाता है बंदा। हेनरिक क्लासन हार्मर पे 1 बार, बाटमैन पे 1 बार, वोरेल पे 1 बार, ठीक है, कुछ बहुत बड़े नंबर नहीं है। सिमिलर मल्डर एक बार ही आउट है, डॉसन यानसन के आगे, बाटमैन यानसन प्रिटोरियस के आगे आप कह सकते हो विकेट निकालने हैं। मेजरली लिमिटेड मैचअप ही है, दूसरा सीजन है, जितने थे मैंने सब आपको बताया। इंटरेस्टिंग तो आईपीएल में होते हैं ना 6-6 7-7 विकेट, बट यहां आपको बताऊं तो बाटमैन का रोल अच्छा दिख रहा है, यानसन का अच्छा, दोनों पिछले मैच में 4-4 विकेट लेके आए हैं। एक मैच में बीच में हार्मर ने लिया था 4 विकेट इस टीम के सामने, तो आप ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन पे हम आ गए हैं। विकेट कीपिंग में सबसे पहले आपको मिलेंगे क्विंटन डिकॉक, ओपनिंग पे भी हैं, विकेट कीपिंग भी। टोनी डी जोर्जी के जाने से इनकी विकेट कीपिंग के साथ ओपनिंग भी हो गई है। भाई प्लेयर बेस्ट है लेकिन इस साल बेस्ट पे नहीं रहे, क्या फाइनल मैच में दम दिखाएंगे अपना। लास्ट मैच में भी स्ट्रीकी थे, स्ट्रीकी यानी कि एज लग के 1-2 चौके चले गए, थोड़ा भाग्य ने साथ दिया, उसके बाद भी 20 ही रन कर पाए, तो भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। डिकॉक प्लेयर बड़े हैं, आप ट्राई कर सकते हो। बल्ले से ज्यादा अच्छी फॉर्म में ब्रिट्सकी है, ब्रिट्सकी ने बहुत अच्छे रन किए हैं, 3 मैच में लगातार फेल हुए हैं, लेकिन उससे पिछले 2 मैच में हाफ सेंचुरी थी। इस टीम के सामने भी नंबर्स ओकेश हैं, बट आप ट्राई कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स विकेट कीपर हैं, थोड़ा लेट ऑर्डर में आ रहे हैं बट हार्ड हिटिंग करते हैं, काम के प्लेयर है। भाई विकेट कीपिंग सेक्शन इज फुल्ली ओपन इस मैच में। ग्राउंड केप टाउन है, वेदर देखना होगा, अगर स्टार्टिंग में ही ओवरकास्ट हुआ तो मे बी आप ओपनर्स को ड्रॉप कर सकते हो, स्टब्स पे रिस्क ले सकते हो, बट अभी मैं सबसे सेफ ऑप्शन क्विंटन डिकॉक ओपनर एंड विकेट कीपर के लिए किया हूं, सिंपल। अभी बल्ले से भाई क्लासन देखो, यहाँ पे ना एक बारी रोजिंगटन खेलने नहीं वाले और खेलेंगे भी तो मैं नहीं लूंगा। वैसे लास्ट ईयर के इफ आई एम राइट प्लेयर ऑफ द मैच थे, इफ आई एम राइट रोजिंगटन लास्ट ईयर के। नॉक तो अच्छी खेली थी मुझे याद है, क्योंकि हेनरिक क्लासन बेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, पॉइंट्स अंदाजा लगा रहा हो, इनको तो मत छोड़ना, सीबीसी के भी ऑप्शन बन गए हैं। व्यान मल्डर एक्सीलेंट ऑप्शन है भाई, इनका थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, बट विद द बैट भी हाफ सेंचुरी आई, विद द बॉल भी 1-2 ओवर कर रहे हैं, तो व्यान मल्डर भी आपके काम के प्लेयर बन रहे हैं। वैसे क्रूशल हैं, अगर आप ले लो, ड्रॉप करते हो तो बड़ी बात नहीं है। डेविड मलान सेम वेरी वेन्यू 63 रन, सेम वेरी टीम इनके सामने थी, तो मलान को लेना बनता है, लेकिन मैं भाई वो काम नहीं करता। कई बार जो बनता है मैं थोड़ी फीलिंग पे जाता हूँ, कई बार रिस्क भी पड़ता है। एक डेविड ने मुझे हरवाया था, डेविड वार्नर ने, क्या एक डेविड मलान मुझे फिर से हरवाएंगे ये देखना होगा, तो एक डेविड क्या फिर से काम खराब करेगा, बट अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग पे हैं, आई एम बैकिंग, देयर आर कपल ऑफ गुड बॉलर्स इन डीएसजी टीम, इन पर्टिकुलरली रीच टॉपले टू गेट हिम, अदरवाइज आप मलान को लेके चलो तो सेफ रहेगा। टॉमेबेल आपको 1 डाउन पे आते हैं, प्लेयर मुझे पसंद है, बट महाराज ने 2 बार इनको आउट किया है मिडल में, पावर प्ले में। जॉर्डन हरमैन आपको ओपनिंग करके देंगे, रिसेंट में अच्छे नॉक्स आए हैं, 30-20 आ रहा है, 1 सेंचुरी एमआई केप टाउन के आगे इन्होंने लगाया था। भानुका राजापाक्सा मिडल ऑर्डर में आए, 35 रन किए लास्ट मैच में। टोनी डी जोर्जी अच्छा नहीं करे, बाहर कर दिया टीम ने। सरे लेरेवी खिलाया नहीं, वैसे डोमेस्टिकली बड़ा नाम है। बबूमा 1 मैच खेले 33 किए, मायर्स और जेसन स्मिथ भी नहीं खेलेंगे। ऑलराउंडर पे आते हैं भाई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि भाई इसमें मेरे जो कप्तान होने वाले हैं मिस्टर मार्को यानसन, जो मुझे लास्ट हेड टू हेड में भी कप्तान थे, 4 विकेट दिए थे, बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, जरूरत पड़ने पे कैचिंग पोजीशंस में भी यही आपको दिखते हैं, तो ट्रू ऑलराउंड प्लेयर है मार्को यानसन। देन कप्तान सनराइजर्स ईस्टर्न केप के एडन मार्करम, बल्ले से बेस्ट पे नहीं रहे जो लास्ट ईयर थे, बट खराब भी नहीं किया। अब क्या है ना कि 51 मैच में किया, 30s किया, लास्ट क्वालिफायर में 30 किया था,
कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, बट इनकी ऑफ स्पिन की थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी हैं। हालांकि यू नेवर नो, मे बी आप समवन लाइक क्विंटन डिकॉक के आगे इनको ओवर करते दिख जाओ अगर वो टिक जाते हैं, क्योंकि वो भी लेफ्टी हैं और ये ऑफ स्पिनर। जॉन स्मट्स लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड बल्लेबाजी बहुत अच्छी, बॉलिंग इनकी थोड़ी अभी कम हो गई है, इनको ओवर कम मिल रहे हैं क्योंकि 7 बॉलिंग ऑप्शंस है डर्बन में एंड व्यान मल्डर को ओवर मिल रहे हैं, तो ये चीज़ देख के चलना। प्रिटोरियस आपके लिए डेथ में 2-3 ओवर करते हैं एंड 5 डाउन बल्लेबाजी, इट्स ऑल्सो गुड प्लेयर, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, क्रूशल रहेंगे आपके लिए टीम में। पैट क्रूगर एक आधा ओवर कर रहे हैं, थोड़ी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हार्ड हिटर हैं बट टीम में नहीं रख रहा। स्टोइनिस टाटा बाय बाय हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं अभी। बायर स्वैनपुल को भी बाय कर दिया है टीम ने क्योंकि लास्ट मैच में नहीं खिलाया, वैसे अच्छे ऑलराउंडर लगे, प्लेयर टैलेंटेड लगे मुझे, फास्ट बॉलिंग करते हैं। इनको मैं SSCS से T20 के ODD डिवीजन 2 में लेता था और हम इनको CVC भी करते थे, आज देखो कहाँ तक आ गए हैं ये, उस डिवीजन में इतने बड़े प्लेयर नहीं रहते इसलिए इनको ही CVC करते थे। कीमो पॉल, ब्राइस पार्सन, सिमिलाने और सुब्राइन, देखो इस पे वन फॉर द फ्यूचर नॉलेज के लिए ब्राइस पार्सन आज से 3 साल बाद आप मुझे देखोगे, मैं आपको कहूँगा मैंने बोला था ब्राइस पार्सन बड़े प्लेयर बनेंगे, तो ये वो प्लेयर है, काम करेगा, अभी नाम उतना नहीं हो रहा बट काम करेगा, ये खिलाड़ी बहुत यंग है। सिमिलाने नॉट बैड, सुब्राइन स्पिन बॉलर है बट खेलने के चांस कम है, कीमो पॉल को टीम मौका दे नहीं रही। बॉलिंग में जबरदस्त बॉलर्स हैं, ठीक है, बाटमैन, दाला, वोरेल, तीनों में एक चीज कॉमन है, 4 ओवर। जो बंदा आपको 4 ओवर देता है, भले ही एक आधी विकेट ले, वो गेम में रहता है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोचो, आप वो बॉलर चाहोगे जो 2 ओवर डाल रहा है या जो 4 ओवर, अनलेस वो 2 ओवर उसके एकदम 18वां और 20वां ओवर हो, तो मेरे को लगता है आप क्रूशली 4 ओवर वाला बॉलर लेके जाओगे। वो सारे काम बाटमैन करता है, बाटमैन और यानसन अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर हैं इस सीजन, जबकि बाटमैन ने काफी मैच मिस किए हैं। दाला DSG से आए, 4 मैच में ही काफी विकेटें ले गए हैं डरबन से, बाकी सनराइज ईस्टर्न के लिए वोराल ने भी अच्छी विकेटें निकाली, ये तीनों के ही 16-15-15 विकेटें, तो तीनों को ही टॉप विकेट टेकर मान लो, वोरेल, यानसन एंड बाटमैन। केशव महाराज भाई बहुत एक्सीलेंट ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म स्पिन, और इसी ग्राउंड पे पिछले मैच में 2 विकेट थी, तो बढ़िया प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। नवीन आपको कुछ मीडियम पेस देंगे, विकेटों में ये भी आ रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ ना, जो मैं क्रूशली देख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है भाई कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम से ज़्यादा जो मुझे उम्मीद है ना उनके बॉलिंग सेक्शन से है, तभी मैं ये यानसेन, वोरेल इनका नाम ले रहा हूँ। तो अगर आपको कोई बल्ले से रिस्क लेना है ना, तो आप डरबन के बैटर पे ज़्यादा ले सकते हो, मुझे ये लगता है, ठीक है, नॉट क्लासन टाइप प्लेयर बट जो टॉप ऑर्डर में है, मे बी समवन लाइक डीकॉक, मे बी ब्रिट्स की, वो रिस्क लिया जा सकता है। महाराज की बात हो गई, लेफ्ट आर्म स्पिन, मीडियम पेस कर रहे हैं, नवीन विकेट निकाल रहे हैं, टॉप ले भाई, टॉप ऑर्डर को आउट कर सकते हैं। पिछले मैच में 3 ओवर विकेटलेस रहे, आई थिंक 3 ओवर 14 रन दिए थे, तंग किया था मलान को, बार बार तंग किया था बट विकेट नहीं आई थी, कई बार ये हो जाता है, तो मे बी टॉप ले को आप बैक कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं रखा है अभी मिलान को, नहीं रखा है हरमैन को, तो ये आपके ऊपर है, टॉप ले कैन बी बैक्ड इन दिस मैच, बट मैं थोड़ा सेफ गया हूँ, अगर ये 1 विकेट ले भी लेते हैं तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं है, टॉप ले का सिलेक्शन भी कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि मलान अगर मैं टीम में ना रखूँ तो ये ले आउट, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग रख नहीं रहे, मलान को ज़्यादा रखेंगे। डॉसन मेरे को टीम में चाहिए, बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, लास्ट मैच में 2 विकेट एंड मुझे क्रूशल रन्स भी दे सकते हैं डाउन द ऑर्डर। हार्मर कुछ काम कर नहीं रहे अभी, ठीक है, एक हेड टू हेड में 4 विकेट था। एस्टन अगर को टीम मौका नहीं दे रही, अच्छे ऑलराउंडर है, बॉलिंग से काम ज्यादा करते हैं, बल्ले से भी हिट लगाते हैं। नूर अहमद अभी अफगानिस्तान में है, फरीद मलिक अफगानिस्तान में है, ये जो ग्लीसन है ये UAE लीग में खेल रहे हैं। सैलेब सकेला स्पिन बॉलर को मौका नहीं बोला, आए बुलेला युमाने को भी अब कहीं देंगे मौका जब पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिया। तो भाई टॉप ले एक ऑप्शन है, महाराज ऑप्शन है, और यहाँ पे और कोई खास ऑप्शन मुझे बॉलिंग से नहीं दिख रहा। बल्ले से आप कोई डालना चाहो डाल सकते हो, लाइक मलान, एबेल, और ऑलराउंडर से प्रिटोरियस, ठीक है, विकेट कीपिंग में भी ऑप्शन है ब्रिट्स की। फाइनल मैच है, बेस्ट टीम्स खेल रही हैं, ऑप्शंस तो होंगे ज़्यादा। मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं ना अगर डरबन की बॉलिंग हुई तो प्रिटोरियस के साथ या महाराज के साथ जाऊँगा। बीइंग कैप्टन आई थिंक महाराज हैज़ बीन वेरी क्रूशल, तो मैंने फिलहाल उनको रख लिया है। तो ये भाई मेरी टीम है, इसमें मल्डर को मैं हो सकता है चेंज कर दूं अगर मुझे लगा यार उनके ओवर नहीं आएंगे इस मैच में। वेदर कंडीशन ओवरकास्ट होते हैं तो ये 1 से 2 ओवर डालते हैं, वो भी पावर प्ले में। अगर ओवरकास्ट नहीं हुए तो मैं इनको हटा दूंगा। CVC के जो बेस्ट ऑप्शंस मुझे लगे, मैंने अपनी कैप्टनसी अभी मार्को यानसेन को दी है, यही मेरे कैप्टन रहेंगे भाई। ट्रिमेंडस फॉर्म में, बेस्ट, अच्छा खासा ओवरऑल काम कर रहे हैं। वाइस कैप्टनसी के जो मेरे पास ऑप्शन है, एक तो बाटमैन है रेगुलर बेसिस पे विकेट लेने वाले, मार्करम है, डीकॉक की फॉर्म नहीं चल रही, अदरवाइज आप कर सकते हो। बल्ले से जो चल रहे हैं क्लासन, मल्डर, उनको कर सकते हो। स्मट्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इतने सारे ऑप्शंस, क्योंकि भाई फाइनल मैच है, मैं मार्क कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 3 मेरे हिसाब से बेस्ट है और बाटमैन, ये 4 आप पास VC ऑप्शंस है। कैप्टनसी तो यानसन को दी है, वाइस कैप्टनसी में थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा हूँ इस मैच में, मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी मल्डर को दी है। बट देन अगेन ये वाइस कैप्टनसी डिपेंड करेगी अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुआ, बारिश वाला मौसम हुआ, जो मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ। अगर वैसा ऑप्शन नहीं हुआ, वैसा मौसम, तो फिर मैं VC चेंज करके समवन लाइक बाटमैन पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो नेचुरली गुड बॉलर है।
मल्डर नीड्स गुड मूवमेंट इन द एयर टू टेक विकेट्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी और बहुत काम किया हमने इस वीडियो पे, आपको टूर्नामेंट में मदद हुई, टूर्नामेंट में अच्छा विन किया। ये टूर्नामेंट को खत्म करेंगे लाइक के साथ और अगला टूर्नामेंट भी आ रहा है, करेंगे वो भी कवर, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना और सबसे बड़ी बात टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भूल मत जाना। अगली वीडियो में आता हूँ।